आज हम एक बहुत ही खास विषय पर बात कर रहे हैं। हाँ। पिता और अस्थमा। मतलब ये वो पिता हैं जिनके बच्चे अस्थमा से जूझ रहे हैं या फिर वो खुद इस स्थिति का सामना करते हुए पितृत्व निभा रहे हैं। बिल्कुल। और ये एक ऐसी यात्रा है जिसमें अपनी चुनौतियां भी हैं और जीत के पल भी हैं। हाँ, हमारे पास एस्थमा फ्रेंड ब्लॉग पोस्ट से कुछ अनुभव और रणनीतियां हैं, तो चलिए आज इसी में थोड़ा गहरा उतरते हैं। जरूर। हम इसमें दो मुख्य पहलुओं को देखेंगे, है ना। पहला तो ये कि पिता अस्थमा से पीड़ित अपने बच्चों का साथ कैसे दे सकते हैं प्रभावी ढंग से, और दूसरा वो पिता जो खुद अस्थमा से जूझ रहे हैं वो अपनी जिम्मेदारियों और अपनी सेहत के बीच मतलब वो संतुलन कैसे बनाते हैं। सही। तो ये बातचीत काफी हद तक एस्थमा फ्रेंड ब्लॉग्स में जो साझा किए गए अनुभव हैं उन पर आधारित होगी। पिताओं की भूमिका पर एक गहरी नजर। हाँ बिल्कुल। तो कहाँ से शुरू करें? शायद उन तरीकों से जिनसे पिता अस्थमा वाले बच्चों के लिए एक मजबूत सहारा बन सकते हैं। हाँ, ये सही रहेगा। मतलब सिर्फ डॉक्टर के पास ले जाना या दवा देना, इससे ज्यादा भी कुछ होता होगा। हाँ बिल्कुल, व्यावहारिक मदद तो है ही। हाँ। लेकिन वो भावनात्मक स्थिरता वो बहुत जरूरी है। जैसे बच्चे को अस्थमा के बारे में सही जानकारी देना, उम्र के हिसाब से समझाना कि ये क्या है, ट्रिगर्स क्या है, दवा कैसे काम करती है। ताकि बच्चा डरे नहीं बल्कि समझे। एग्जैक्टली। और फिर दवाइयों का पालन सुनिश्चित करना, रोज की दवाएं, इनहेलर तकनीक, ये सब। और घर का माहौल वो भी तो जरूरी है। बहुत ज्यादा। घर को अस्थमा फ्रेंडली बनाना मतलब धूल मिट्टी कम रखना, धूम्रपान न करना, तेज गंध वाली चीजों से बचना, ये सब पिता की जिम्मेदारी भी बनती है। और आपने कहा था भावनात्मक समर्थन और वकालत करना। वकालत वाला पॉइंट थोड़ा और समझाएंगी। हाँ, वकालत मतलब बच्चे के लिए आवाज उठाना। मान लीजिए स्कूल में या किसी रिश्तेदार के घर जहाँ बच्चे के ट्रिगर्स का ध्यान नहीं रखा जा रहा। अच्छा। या जैसे एस्थमा फ्रेंड के संस्थापक ने अपने पिता का जो अनुभव बताया है वो बड़ा दिलचस्प है। हाँ, मैंने भी पढ़ा था, अगरबत्ती वाली बात है ना। हाँ वही। उनके घर में रोज सुबह अगरबत्ती जलाने की परंपरा थी। लेकिन जब पता चला कि इसके धुएं से बच्चे की सांस की तकलीफ बढ़ रही है तो उनके पिता ने न सिर्फ सवाल उठाया बल्कि रिश्तेदारों से इस पर बहस भी की। ये आसान नहीं होता, खासकर पुरानी परंपराओं के सामने। लेकिन उन्होंने बच्चे के स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी। ये सच में एक पिता का अपने बच्चे के लिए स्टैंड लेना दिखाता है। बिल्कुल। और ये भी कि संकट के समय वो कितने शांत और निर्णायक हो सकते हैं। संस्थापक ने बताया कि कैसे रात के 3 बजे भी जब उन्हें एस्थमा का दौरा पड़ता था, उनके पिता बिना घबराए एकदम शांत रहकर उन्हें डॉक्टर के पास ले जाते थे। वो शांति वो बच्चे के लिए कितनी रीअश्योरिंग होती होगी। बहुत। वो डर के माहौल में एक स्थिरता लाती है। बच्चे को लगता है कि कोई है जो सब संभाल लेगा। और एक और बात थी उस कहानी में, वो वित्तीय आश्वासन वाली। हाँ, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। पिता का ये कहना कि पैसे की चिंता मत करो, बस तुम ठीक हो जाओ, ये बच्चे के मन से बहुत बड़ा बोझ हटा देता है। उसे लगता है कि उसकी बीमारी परिवार पर बोझ नहीं बन रही। तो ये तो हुई बात उन पिताओं की जो बच्चों का सहारा बनते। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। हाँ। जब पिता को खुद अस्थमा हो, उनके लिए चुनौतियां तो बिल्कुल अलग होंगी। निश्चित रूप से। पितृत्व वैसे ही थका देने वाला हो सकता है ना। और जब आपको खुद अस्थमा हो तो ये और मुश्किल हो जाता है। सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है आमतौर पर? मेरे ख्याल से, और जैसा ब्लॉग में भी जिक्र है, वो है थकान, एक्सट्रीम थकान। क्यों? मतलब अस्थमा से सीधे थकान कैसे? क्योंकि रात की नींद अक्सर पूरी नहीं होती। खांसी, घरघराहट, सांस लेने में दिक्कत, ये सब नींद खराब करते हैं और फिर दिन भर वो थकावट बनी रहती है। और कुछ दवाएं भी शायद असर करती होंगी। हाँ, कुछ अस्थमा की दवाएं भी हैं जिनके साइड इफेक्ट्स में नींद आना या मूड में बदलाव शामिल हो सकता है, तो वो भी एक फैक्टर है। और फिर तनाव, पेरेंटिंग में तनाव तो होता ही है, पर अस्थमा के साथ इसका क्या कनेक्शन है? कनेक्शन बहुत गहरा है। तनाव अस्थमा का एक जाना माना ट्रिगर है। अच्छा। तो सोचिए, बच्चों के नखरे संभालना, उनकी चिंताएं, घर की जिम्मेदारियां, इन सब सामान्य पेरेंटिंग स्ट्रेसर्स के बीच अपने अस्थमा को काबू में रखना, ये डबल चुनौती हो जाती है। बिल्कुल। शांत रहना सिर्फ अच्छी पेरेंटिंग नहीं बल्कि अपनी सेहत बनाए रखने के लिए भी जरूरी हो जाता है। और ब्लॉग में अपराध बोध या आत्मसंदेह की भावनाओं का भी जिक्र था। क्या मैं अपने बच्चे के लिए पर्याप्त कर पा रहा हूँ? हाँ, ये बहुत कॉमन है,
खासकर उन दिनों जब अस्थमा के कारण आप शारीरिक रूप से उतने एक्टिव नहीं हो पाते। मन में ये ख्याल आ सकता है कि क्या मैं एक अच्छा पिता हूँ या कहीं मेरी बीमारी मेरे बच्चे पर असर तो नहीं डाल रही। ये मानसिक बोझ तो काफी भारी हो सककर। तो फिर संतुलन कैसे बने, क्या रणनीतियां हो सकती हैं? सबसे पहली और जरूरी चीज है अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना। इसे स्वार्थ समझना गलत है। मतलब नियमित डॉक्टर से जांच करवाना, दवाएं बिल्कुल टाइम पे लेना, ट्रिगर्स से बचना और एक लिखित अस्थमा एक्शन प्लान रखना। एक्शन प्लान? हाँ, यानी डॉक्टर के साथ बनाया गया प्लान। हाँ, कि कब कौन सी दवा लेनी है, डोज कब बढ़ाना है और अगर अटैक आए तो क्या कदम उठाने हैं। ये प्लान होने से एक कंट्रोल की भावना आती है जो तनाव कम करती है। सही कहा, तैयारी होने से घबराहट कम होती है। बिल्कुल। और दूसरी बात ये समझना कि पितृत्व सिर्फ भाग दौड़ या फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। जिन दिनों आपकी एनर्जी कम है, आप शारीरिक खेल नहीं खेल सकते, तो भी आप भावनात्मक रूप से अपने बच्चे के साथ जुड़ सकते हैं। जैसे सोने के समय कहानी पढ़ना, होमवर्क में मदद करना या बस साथ बैठकर बातें करना, उनकी सुनना। ये शांत पल भी उतने ही कीमती होते हैं। तो मतलब अपनी सीमाओं को पहचानना और उसके अनुसार ढलना। हाँ, और आराम को प्राथमिकता देना बिना किसी शर्म के। अगर आपको आराम की जरूरत है तो वो करना। ये आलस नहीं है, ये सेल्फ केयर है, ताकि आप बेहतर तरीके से पिता की भूमिका निभा सकें। और शायद मदद मांगना भी जरूरी है। बहुत जरूरी। अपने साथी से, परिवार से, दोस्तों से बताना कि आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है, क्या वो कुछ मदद कर सकते हैं। एक अच्छा सपोर्ट सिस्टम बहुत मायने रखता है। ये एक दिलचस्प पॉइंट है कि कैसे एक पिता जिसे खुद अस्थमा है, उसका अपना अनुभव, हाँ, वो अनुभव शायद उसे अपने बच्चे के प्रति और ज्यादा हमदर्द बना सकता है अगर बच्चे को भी अस्थमा हो। बिल्कुल। ये साझा अनुभव एक अलग ही तरह का बॉन्ड बना सकता है। वो समझ सकते हैं कि बच्चा किस दौर से गुजर रहा है। तो देखा जाए तो दोनों ही स्थितियां, चाहे पिता बच्चे का सपोर्ट सिस्टम हो या खुद अस्थमा के साथ जी रहे हों, ये दिखाती हैं कि पिता अस्थमा मैनेजमेंट में एक शांत, स्थिर और मजबूत शक्ति बन सकते हैं। वो संकट में धीरज दिखाते हैं, बच्चे के लिए खड़े होते हैं और अगर खुद पीड़ित हैं तो भी चुनौतियों का सामना करते हुए डटे रहते हैं। उनकी ताकत सिर्फ शारीरिक नहीं है, वो भावनात्मक सहारा देते हैं, व्यावहारिक मदद करते हैं और वो आश्वासन, वो बहुत मायने रखता है। बिल्कुल, ये उन पिताओं के समर्पण और उनके लचीलेपन का प्रमाण है। हाँ, और ये अनुभव साझा करना, ये बहुत जरूरी है। एज़मा फ्रेंड जैसे जो समुदाय हैं, वो एक मंच देते हैं जहाँ लोग अपनी कहानियां बांट सकते हैं, दूसरों से सीख सकते हैं, जुड़ सकते हैं जो इसी यात्रा पर हैं। ये वाकई एक उम्मीद, सशक्तिकरण और समुदाय की भावना जगाता है। तो आज की बातचीत से जो मुख्य बातें निकली वो यही है कि पिता अस्थमा प्रबंधन में एक अहम भूमिका निभाते हैं, चाहे वो बच्चे के साथ खड़े हों या अपनी लड़ाई लड़ रहे हों। उनका धैर्य, उनकी वकालत, उनका भावनात्मक सहारा, सब कुछ महत्वपूर्ण है। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हाँ? क्या अस्थमा जैसी किसी पुरानी स्वास्थ्य स्थिति के साथ पितृत्व की भूमिका निभाना, क्या ये परिवार के अंदर सहानुभूति, धैर्य और लचीलेपन की गहरी समझ को और मजबूत कर सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर। बिल्कुल, सोचने वाली बात।